नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। आज हम आपके बीच वेरी इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स और सिनोनिम्स लेकर आए हैं और ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका वोकेबुलरी वर्ड्स जितना स्ट्रांग होगा, एग्जाम क्वालिफाई करने का चांसेस बढ़ जाता है। चाहे वो एसएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश एक सेक्शन के रूप में पूछा जाता हो। आइए देखते हैं हम। सबसे पहला वर्ड है वल्नरेबल। किसी को, जैसे बच्चों को माना जाता है कि बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। स्मॉल किड्स आर वेरी वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स कमजोर या नाजुक, जिसको सिंपली आप हर्ट कर सकें या चोट पहुंचा सकें। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होंगे अटैकेबल, जिस किसी पे आप अटैक कर सकें, असैसिएबल, असाइलेबल, नेक्स्ट एक्सेसिबल, अनप्रोटेक्टेड, जो प्रोटेक्टेड ना हो यानी जिसकी रक्षा बहुत मुश्किल हो, ऐसे को कहते हैं कि ये वल्नरेबल हैं। उनको वल्नरेबल की श्रेणी में माना जाता है। डिफेंसलेस, जिसका कोई डिफेंस ना हो, माना जाता है कि जिसका कोई डिफेंस नहीं है वो वल्नरेबल है। अगला है सेंसिटिव, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो उसको भी हम लोग वल्नरेबल ही मानते हैं, नाजुक मानते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो कहते हैं हम कि ही इज वेरी सेंसिटिव और ही इज वेरी वल्नरेबल। नेक्स्ट इज टेंडर, नाजुक, वेरी क्लियर। नेक्स्ट एक्सपोज्ड, जो बिल्कुल एक्सपोज्ड हो, यानी जो चीजें एक्सपोज्ड होती हैं या जो सिचुएशन एक्सपोज्ड होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको नाजुक मानते हैं या उसको कोई भी हर्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। वीक भी इसी में आता है। ठीक है, तो इस तरह से वल्नरेबल के सिनोनिम्स होंगे अटैकेबल, असाइलेबल, एक्सेसिबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस, सेंसिटिव, टेंडर, एक्सपोज्ड एंड वीक। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एनिग्मा। देखिए, एनिग्मा मीन्स होता है पहेली, रहस्य या पहेली, बुझौनी जिसको आप कह देते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे रिडल। अक्सर हम लोग पेपर में या फिर मैगजीन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिडल दिया होता है, रिडल, पजल। क्रिप्टिक राइटिंग, क्रिप्टिक स्पीच, इसमें स्पीच जोड़ लीजिए आप, क्रिप्टिक स्पीच। ठीक है, रिडल, पजल, क्रिप्टिक स्पीच, मिस्ट्री, कोई रहस्य हो, माना जाता है कि जो हम समझ नहीं पाते हैं जिसको, उसे हम क्या कहते हैं, मिस्ट्री कहते हैं, रहस्य कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कोनंड्रम। कोनंड्रम भी वही होता है जो हमारे लिए समझने में थोड़ा कठिन हो, रिडल टाइप में हो या फिर एनिग्मेटिक हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेन टीजर, जो हमारे ब्रेन को टीज करे, मतलब कुछ सोचने के लिए फोर्स करे। सो ब्रेन टीजर, जैसे मूवीज आते हैं उसमें टीजर रिलीज करते हैं सब। ठीक है, तो अगला है पोजर, पोज करने वाला, प्रॉब्लम एंड डार्क सीक्रेट, कोई सीक्रेट हो, छिपा हो, जो डार्क हो, छिपा हो, जिसे हम देख ना पाए। तो इस तरह से एनिग्मा के सिनोनिम्स होंगे रिडल, पजल, क्रिप्टिक स्पीच या क्रिप्टिक राइटिंग, मिस्ट्री, कोनंड्रम, ब्रेन टीजर, पोजर, प्रॉब्लम एंड डार्क सीक्रेट। ये जो हम बात कर रहे थे वल्नरेबल एडजेक्टिव है और एनिग्मा ये नाउन है, कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉन्टैमिनेटेड। कॉन्टैमिनेटेड मीन्स होता है अशुद्ध या गंदा। बेसिकली ये वाटर के लिए यूज होता है कॉन्टैमिनेटेड। लेकिन देखिए कॉन्टैमिनेटेड के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। जैसे फिल्थी, डर्टी, फिल्थी आता है कॉन्टैमिनेटेड में। अगला है फाउल, कोई चीज फाउल हो जाना, खराब हो जाना, इतना ठीक है। ऑब्सीन, देखिए एक अच्छा वर्ड है, ऑब्सीन कई बार पूछा है। ऑब्सीन आता है इसी में, जो शुद्ध ना हो, जो खराब हो, अशुद्ध हो। नेक्स्ट वन इज पॉल्यूटेड, प्रदूषित हो, खराब हो। अनदर वन इज नेस्टी, जिसमें से दुर्गंध आता हो, नेस्टी प्लेस, नेस्टी रूम या नेस्टी घोस्ट, है ना। अगला है करप्टेड, जो चीज करप्टेड हो, खराब हो चुका हो। अब देखिए ये पर्सनालिटी को लेकर के है, करप्टेड या करप्ट।
है ना, करप्टेड वर्ब से बना है और करप्ट इज अ नाउन। नेक्स्ट वन इज इम्प्योर, अशुद्ध एंड डिफाइल्ड, जो खराब किया गया हो, मतलब खराब हो चुका है लेकिन किया गया है जानबूझ के। तो इस तरह से हमने कॉन्टेमिनेटेड के सिनोनिम्स देखे, फिल्थी, फाउल, ऑब्सीन, पॉल्यूटेड, नास्टी, करप्टेड, करप्ट, इम्प्योर एंड डिफाइल्ड। यह एक एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव है किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज होम सिक, वेरी नाइस वर्ड। गृह प्रेमी, जिसको अपने घर से बहुत प्रेम हो, अपने लोगों से बहुत प्रेम हो, हाँ, वापस जाना चाहता हो, उसे हम कहते हैं होम सिक। यह एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स होंगे नॉस्टैल्जिक, जिसको पुरानी यादें बहुत आती हो, इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, रोमांटिक, जिसको परिवर्तन पसंद हो, जो रोमांटिक हो। नेक्स्ट वन इज लॉन्गिंग, तरसने वाला, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लॉन्गिंग फॉर समथिंग, ठीक है। सेंटिमेंटल, जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो, सेंटिमेंटल मीन्स होमसिक। रिग्रेटफुल, जिसको पश्चाताप हो, और यार्नफुल, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित होना, बहुत ज्यादा इमोशनल होना। तो इस तरह से होमसिक के सिनोनिम्स होंगे नॉस्टैल्जिक, इमोशनल, रोमांटिक, लॉन्गिंग, सेंटिमेंटल, रिग्रेटफुल और यार्नफुल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टर्बुलेंट, बहुत शानदार वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। टर्बुलेंट मीन्स होता है बेलगाम, कुछ किसी, ये भी एक एडजेक्टिव है, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए हम लगा सकते हैं इसे, बेलगाम, कोई व्यक्ति बेलगाम हो, अनकंट्रोल्ड हो। तो इसके और भी क्या वर्ड हो सकते हैं, देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे अनरियली, अनरियली, इंप्यूडेंट, मस्कीटो के लिए लगाते हैं इंप्यूडेंट, अनकंट्रोल्ड, ऑब्स्टिनेट, जो ऑब्स्टिनेट हो, जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें, जिसको हम अपने हिसाब से ना ढाल सकें। नेक्स्ट वन इज हेडस्ट्रॉन्ग, जो एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हेडेड हो, यानी डिटरमाइंड हो कुछ करने का, हेडस्ट्रॉन्ग। अनदर वन इज रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी, रेबिलियस, जिसके अंदर रेबिलियन की बहुत ज्यादा क्वालिटी हो, जो रेबिलियस हो, कहीं भी विरोध जता सके, उन्माद पैदा कर सके। अनटाइडी, जो टाइडी ना हो, यानी जो स्वच्छ ना हो, वो भी आता है बेलगाम में। अनदर वन इज म्यूटिनस, जैसे हाथियों के लिए म्यूटिनियर यूज करते हैं, म्यूटिनस। नेक्स्ट इज इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल, डिसओबीडिएंट, राइटस, जो राइट्स फैलाए, है ना, डिसऑर्डरली, अनमैनेजेबल। तो इस तरह से हमको टर्बुलेंट के सिनोनिम्स मिले, अनरियली, इंप्यूडेंट, अनकंट्रोल्ड, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, रिफ्रैक्टरी, रेबिलियस, अनटाइडी, म्यूटिनस, इंट्रैक्टेबल, डिसओबीडिएंट, राइटस, डिसऑर्डरली एंड अनमैनेजेबल। हमने कोशिश किया कि ये टॉप 5 वर्ड्स और इसके सिनोनिम्स देखें, और शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको मिले। बेल आइकन दबाइए कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, और हम अगला एपिसोड लेकर के आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।